नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अभी ठंडी का माहौल तो चल ही रहा है, तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो एक बच्चों पर आधारित है। अभी आप लोग जान भी रहे हैं कि अभी इस महीने के लास्ट तक हाई स्कूल और इंटर के बच्चों का एग्जाम चालू होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को ऐसा वीडियो बनाया जाए ताकि जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं उनको कुछ टिप्स मिल पाए कि उनको एग्जाम में कौन कौन से टिप्स दिए जाए ताकि उनको पेपर सॉल्व करने में आसानी हो। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जितेंद्र गिरी सर, जो आज हमको लग रहा है कि 20-25 सालों से एजुकेशन क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और सबसे इनका फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ही है। तो अभी इंग्लिश में इन्होंने पढ़ाते हुए भी 20-25 साल हो गया और पेपर बच्चों का अभी तक बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कराए हैं, खुद तैयारी किए हैं। मतलब जो अभी तक इनका लाइव निकला हुआ है, अभी तक का जो लाइफ है वो हम अभी तक मैं भी देखा हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में ही निकला हुआ है। तो एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो एक्सपीरियंस इनको बहुत काफी है और खासकर बच्चों की जो प्रॉब्लम होता है इंग्लिश और मैथ में होता है। तो ये बच्चों को कुछ बताएंगे कि क्या टिप्स है कि इंग्लिश का बच्चों सबको बच्चों को यही लगता है कि इंग्लिश का जो पेपर है थोड़ा हार्ड है, तो उस पेपर को हम कैसे सॉल्व कर देंगे। तो थोड़ा बहुत ये टिप्स देंगे कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप एग्जाम को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और क्या टाइमिंग होता है, और मेन अभी तक के जो इनका 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आइए मैं यह बात करता हूँ। नमस्कार सर, आपको जी नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल में। तो अभी तक आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? नियर अबाउट 25 ईयर। 25 ईयर्स। तो एक्सपीरियंस तो बहुत काफी हुआ होगा जी। हम लोग तो एक दूसरे को बहुत हम भी जान रहे हैं, बहुत छोटे थे तभी से हम आपको जान रहे हैं। तो स्पेशल सब्जेक्ट जो आपको कहा जाता है बच्चों, जो आपको इंग्लिश के बारे में बताते हैं, इंग्लिश है, बहुत लोग इंग्लिश गुरु के नाम से भी जानते हैं आपको। तो ऐसे बच्चों को क्या आप निर्देश देना चाहेंगे जो एग्जाम अभी हाई स्कूल इंटर का एग्जाम शुरू होने वाला है? इसमें बच्चों बहुत सारे बच्चे डरे समय रहते हैं कि हमारे पेपर अच्छा जाएगा खराब जाएगा, बच्चों में एक डर सा माहौल रहता है कि पेपर कैसा आएगा। तो क्या आप बच्चों को बताएंगे कि कौन सा टिप्स है जिससे बच्चे कुछ उनका एजुकेशन जो है आसान हो जाए और वो आसानी से अपने एग्जाम को पास करें? सर मैं ये कहूँगा कि बच्चे जो पहला स्टेज होता है उनका हाई स्कूल का, उसमें वो इसके पहले कहीं बोर्ड में एग्जाम देने वो नहीं गए होते हैं। पहली बार बैठते हैं पहली बार में, तो पहली बार ये सारी चीजें यूनिक होती हैं। जी जी। तो इसके लिए वो थोड़ा सा डरे हुए होते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। बच्चे आप लोग ये तो जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ, आप लोगों के लिए गोल्डन लाइफ। और इसके पहले भी अगर कोई बच्चा एग्जाम दिया है और किसी कारणवश अगर वो फेलियर में है तो उसे भी डरना नहीं चाहिए। और फेलियर इज द पिलर इन सक्सेस। जब हम मेहनत करते हैं तो बहुत रास्ते खुल जाते हैं यहाँ से, या कि किस कारण से हम फेल हुए थे और कैसे हम तैयारी करें, एक सीख मिल जाती है। अगर बच्चा और फेल हो रहा है तो वहाँ उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको सीख मिलती है और उतने तेजी से उसको आगे आना चाहिए जी। और वो और अच्छा अंक प्राप्त कर अपने माता पिता के हौसला को बुलंद करता है। और हम ये कहेंगे कि एग्जाम के लिए 1 से 1.5 महीना और बचा हुआ है। इसमें जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इनके पास एक बहुत अच्छा ईयर समय है। इसमें जो पढ़ाई के टाइमिंग होता है बच्चों का जी, वो क्या टाइमिंग में अगर बच्चे पढ़ें तो उनको कंफर्म याद हो जाए, या टाइमिंग जैसे सब चीजों का एक टाइमिंग होता है, तो बच्चों की क्या टाइमिंग होनी चाहिए? स्टूडेंट के लिए तो टाइम इज वेल्थ होता है और टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें वो जो भी विद्यार्थी है अपना टारगेट करें कि हम एक टाइम टेबल बनाएं कि हम सुबह में 4 बजे तक छोड़ते हैं, अगर 30-30 मिनट का ही अगर 2-3 घंटी बना लेते हैं, 30-30 मिनट का, 30 मिनट में हम साइंस पढ़ लेंगे तो कर लेंगे। एक सफल विद्यार्थी को क्या टाइमिंग होता है सुबह जगने का? एक जो सफल विद्यार्थी उसका सुबह जगने का क्या है? एट मॉर्निंग 4 o'clock में वो सुबह जी जगे जी। उसके बाद वो अपनी टाइम टेबल बनाए हमको अपने से कि कौन सा सब्जेक्ट। अच्छा बताइए, पढ़ाई जैसे होता है तो अधिकांश समय में देखा जाता है, जैसे हम लोग भी पहले पढ़ते थे तो पहली घंटी मैथ का या दूसरी घंटी इंग्लिश का, ऐसे क्यों सब्जेक्ट रहता है?
विद्यार्थी विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहे तो सबसे पहले वो क्या पढ़ना चाहेगा? उसको मैथ का सब अपना जो टाइम टेबल में मैथ रखे या इंग्लिश रखे या हिंदी रखे, कौन सा रखना चाहिए? अगर सुबह में पढ़ रहा है तो अगर सुबह में पढ़ रहा है तो वो मैथ पढ़े। सुबह में सबसे पहले जो अपना टाइम टेबल में मैथ पढ़े। रात्रि के समय पढ़ रहा है तो वो हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब सब्जेक्टों को पढ़े। और हाई स्कूल के विद्यार्थियों से हम कहेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहली जीत अंतिम जीत। तो हम पहले इंग्लिश के पहले पार्ट से ही अगर शुरू करते हैं तो अगर पहला हम देखते हैं तो पहले उसमें पैसेज आता है, पैसेज बनाएंगे, फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन आता है। जैसे 10th का फर्स्ट लेसन है वो लेंचो का है, यानी ए लेटर टू कार्ड, उस पार्ट का नाम है ए लेटर टू कार्ड। तो उसमें लेंचो यानी वो जो फार्मर है वह क्यों पत्र लिखता है ईश्वर के पास, कि ये क्वेश्चन ही आ गया कि हुआ लेंचो, तो हम क्या समझेंगे कि लेंचो क्या हुआ शॉपकीपर है या मार्चेंट है या फार्मर है? तो पहले स्टूडेंट को घबराना नहीं चाहिए, अधिक उस पर रट्टा भी नहीं करना चाहिए। हमें उसको पहले अंडरस्टैंड करना है कि हुआ लेंचो, तो फिर उसको आंसर नंबर अगर पहला है तो हम यहाँ लिखे नीचे कि आंसर नंबर फर्स्ट, और उसके बाद से हम आंसर लिखें लेंचो एज ये पुअर फार्मर या हार्ड वर्किंग फार्मर। पुअर फार्मर वहां नहीं लिखेंगे क्योंकि वह काफी परिश्रमी था। ही वर्क इनटू द फील्ड मोर टू सर, जैसे पूरा सिलेबस कोई पढ़ना चाहे तो उतना आसान नहीं है। जैसे बहुत सारे होते हैं शॉर्ट कोर्सेज, ठीक है, तो और बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनके किसान के घर के बेटे हैं या गरीब घर परिवार से बच्चे हैं, तो वो रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, और रेगुलर क्लास नहीं करने की वजह से क्या होता है, उनकी पढ़ाई रेगुलरिटी नहीं बढ़ पाती है। तो उनके लिए कुछ ऐसा शॉर्ट है जो 1 महीना 1.5 महीने में वो तैयारी करें, तो क्या क्या ऐसे तैयारी करना है जो एग्जाम में उन लोगों का सोच यही है कि हम पास हो जाए। तो क्या नहीं हम डिस्टेंशन मार्क ला सकते हैं, नहीं फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, नहीं सेकंड डिवीजन आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या बताएंगे, क्या कौन सा तैयारी करें, क्या तैयारी करें कि वो आसानी से पहले लेसन से पहले अगर हम तैयारी करते हैं तो पहले में ये 3-4 प्रश्न मैं बोल रहा हूँ और इसका आंसर भी बता रहा हूँ, और अगर ये तैयारी करते हैं तो उसमें से 1-2 प्रश्न जो जरूर आ जाएगा उसमें। अच्छा, क्या क्या आता क्या उसमें, जैसे क्या कहाँ से उसमें क्वेश्चन आते हैं? जैसे पहले तो पैसेज आता है, पैसेज को हल करेंगे तो उसमें दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो ऊंचे क्लास वालों के इंटर वालों के लिए आता है। और पैसेज के बाद से फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच से आता है, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक उसमें से भी चूज करने को आ जाएगा। अगर बच्चे यहाँ नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक तैयार किए तो जरूर 1-2 नंबर से उसमें आ जाएगा। फिर वॉइस से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। तो वॉइस की जो तैयारियां करना चाहे वो कितने दिन में उसकी तैयारियां पूरी हो जाएगी? 2 दिन। अच्छा, 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में 2 नंबर का काम। हाँ, एकदम कंप्लीट। एग्जाम में 2 दिन में 2 नंबर काम होगा एकदम 100%। और क्या उसको तैयारी करना चाहिए? उसके बाद नारेशन जी, तो नारेशन भी अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है, टेंस जानता है, तो उसके लिए भी मैं 3 दिन, मात्र 3 दिन में उसके पूरे नारेशन जो है उसको खत्म करके, यानी उसे इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा कि एग्जाम में वो सफल हो जाएगा। और मैं इसके बाद हम एक दिन आपके वीडियो शूट करते हैं, उसमें आप पूरा नारेशन बच्चों को बता दीजिए। तो हम ऐसा करिए कि पासिंग नंबर तक वीडियो में और बच्चा आपका देखे तो पासिंग नंबर तक वो अपना ला ले, ताकि उसका काम भी नुकसान ना हुआ और एग्जाम भी पास कर जाए। और क्या वो तैयारी करेगा? तो तैयारी में अभी ये बता देते कि 2-4 क्वेश्चन इसमें से पहले से आता है। जैसे कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड? लेंचो ईश्वर के पास पत्र क्यों लिखा? तो ये 100% है कि लेंचो का आता ही क्वेश्चन जरूर आता है। अच्छा जी, तो हम ये कहेंगे कि लेंचो ने ईश्वर के पास पत्र क्यों लिखा? तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह से 2-4 पैसेज हम बोल रहे हैं, 10 लाइन इसमें से बोल रहे हैं, उसमें कई प्रश्नों के आंसर यानी कई क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड इन एंटायर वैली क्रिस्टोफर लॉही, यानी उसका घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि
वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड या वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो लेंचो, अब आंसर जो क्वेश्चन अभी हमने बोला है उसमें उसी में आंसर भी छुपा। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड इन एंटायर वैली, क्रिस्टोफर लॉ की छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, बस यही देखना। और फिर क्वेश्चन है कि क्यों वह प्रश्न लिखा यानी लेटर लिखा था इस गॉड के पास। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि हिज ऑल कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, उसकी पूरी फसल ओले के द्वारा नष्ट हो गई। लेंचो की, यस, एंड हिज मोस्ट फेथ इन गॉड, वह ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास करता। लेंचो, यस, तो उसने ही हैड नो कॉर्न दिस ईयर, इस वर्ष उसके पास कोई अनाज नहीं है। एंड नो हेल्पर, हियर एंड देयर आर नाइबर्स, उसके पास इधर उधर या कोई पड़ोसी भी मददगार नहीं है। नो हाउस का कोई मतलब कोई नहीं है। तो उसने गॉड को रिमाइंड्स किया एंड देन ही रोट ए लेटर टू द गॉड। तो केवल आप ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि हिज ऑल कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, सो ही रोट, बस केवल थोड़े से एकदम शॉर्ट में लिख देंगे और उसके पूरे के पूरे यानी 4 नंबर का है, 2 नंबर का है नंबर। वैसे लेंचो से कितने नंबर का आता है? नियर अबाउट 5-6 नंबर। 5-6 नंबर। एक लेसन कोई और लेंचो का तैयार करे तो उससे उसको 5-6 नंबर। जी जी, इसमें एक और मोस्ट है, जैसे पोस्टमास्टर, हाउ डिड पोस्टमास्टर हेल्प द लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो को मदद कैसे की। When पोस्टमास्टर saw the letter of लेंचो, जो पोस्टमास्टर ने लेंचो का पत्र देखा, फर्स्ट ही laughed heartily, पहले तो उसने ठाठा मारकर हंसा, बट ही टर्न सीरियस, लेकिन वह तुरंत गंभीर हो। पोस्टमास्टर, यस, when he regarded the God, जब उसने ईश्वर को याद किया, what faith of that राइटर, जी जी, इसे लेखक का क्या विश्वास है गॉड, विथ गॉड, ईश्वर से ही स्टार्ट द करस्पॉन्डेंस ऑफ गॉड, क्या वो ईश्वर से पत्राचार करता है, उस पर उसने हेल्प करने के लिए रेडी हो गए। सो ही कॉल्ड द ऑल एम्प्लॉइज ऑफ सेवरल एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस, उसने पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे कर्मचारियों को बुलाया एंड ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, जागरूकता फैलाई, हाँ, और वो कुछ देने के लिए बाध्य किया, एक्ट ऑफ चैरिटी, इस उदारता के कार्य के लिए कुछ देने के लिए उसने उन सबको कहा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ देना है, एंड ही गिव फ्रॉम हिज सैलरी, और उसने स्वयं अपनी तनख्वाह से भी संपाट कुछ भाग दिया पोस्टमास्टर ने, देयरफॉर ही हेल्प द लेंचो, इस प्रकार लेंचो को मदद हो। यह इसमें इस लेसन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस, ये कैसे पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद की। इसमें पोएम जो आता है वो कितने नंबर का आता है? वो सेंटर आइडिया होता है जी, तो पोएम लिखना जरूरी होता है, सेंटर आइडिया लिखना जरूरी, और जिस बच्चे को पोएम याद है वो पोएम लिख सकता है जी, और जिसे नहीं याद है वह इसमें सेंटर आइडिया का अर्थ होता है केंद्रीय भाव। अच्छा, कि हमें लिखना कैसे है, रट्टा तो कुछ नहीं करना चाहिए, अगर ज्यादा रटेंगे तो फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए रट्टा ज्यादा नहीं करना है, उसको कैसे मुझे लिखना है, हम कौन सा आइडिया अपनाएं जिससे बिना रटे ही किसी प्रकार का नंबर में ऐसा होता है क्या कि सेंटर आइडिया नंबर तो ज्यादा होता है, नो सेम नंबर, यस, तो इसमें हमें लिखना होता है सेंटर आइडिया कैसे लिखें, तो लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? दिस ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट, जब ध्यान दें ये सब में लिखें जितने भी सेंटर आइडिया, ये नहीं कि इस पार्ट का आया है तो इसमें ये नहीं लिखेंगे, उस पार्ट में आएगा तो उसमें लिखेंगे, किसी भी कॉमन शब्द, जी जी जी, चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटर हो, अगर सेंटर आइडिया आता है तो अगर वो पाठ को हम पढ़ लिए हैं और उसका अर्थ जानते हैं तो हमें रट्टा नहीं करना है। दिस द सेंटर आइडिया ऑफ दिस लेसन,
यानी यह इस पाठ का केंद्रीय भाव। दिस ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट फॉर, यानी जो राइटर है, जो पोएट है, दिस ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट। इन दिस पोएम द ग्रेट पोएट हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट, जिसके बारे में वो वर्णन किया हो गया पोएम जो है उस जिसके बारे में जी एकदम ये एक्सप्लेन कर दिए, हो गया, सेंटर आइडिया हो गया। तो अगर इस भाव से अगर हम लिखते हैं तो कितना भी किसी भी पाठ का सेंटर आइडिया आएगा, अगर उसको हम केवल एक बार पढ़ लिए तो बच्चा जो है उसमें नंबर प्राप्त कर सकता है और लिख सकता है उसमें वो ये आता है कितने नंबर का, सेंटर आइडिया कितने नंबर का? सेंटर आइडिया 2 नंबर का है। और टेंस ग्रामर से कितने नंबर आते हैं इसमें? ग्रामर से भी क्वेश्चन, एक कहानी भी आता है इंग्लिश में है, और टेंस और ग्रामर है जिस बच्चे को मालूम है तो यह इंग्लिश में तो वो कभी फेल ही नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा अगर उसे टेंस मालूम है। टेंस केवल मालूम जी, टेंस मालूम, बाकी किताब नहीं पढ़ा है, केवल टेंस का नाम है। टेंस का कितने दिन का ड्यूरेशन होता है टेंस का? और कोई टेंस नहीं किया है और टेंस नहीं किया है, टेंस पढ़ना चाहता है तो मात्र वह 8 से 10 दिन में पूरा टेंस जो है पूरी सेंटेंस के साथ वो जान सकता है। अगर उसमें जिज्ञासा हो तो। बहुत सारे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा है कि आप कोचिंग भी कराते हैं, विद्यालय में भी पढ़ाते हैं, तो अगर कोई बच्चा ऐसे आता है कि हमको 10 दिन में आप केवल टेंस का ही तैयारी करा, यस सर, यस सर, 100 तैयारी इसको कराए, यस सर, 100% 10 दिन का, यस सर, टेंस हो, नरेशन हो, वॉइस हो। तो आपके पढ़ाने में तो टाइमिंग होता है, क्या होता है? हमारे यहाँ टाइमिंग 3 बजे से लेकर शाम में और 5 बजे तक पढ़ाते हैं। 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। मॉर्निंग में भी आप क्लास? मॉर्निंग में अभी नहीं, अभी तो ठंडी का समय चल रहा है, इसमें एक इंटर वालों को कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी 1 घंटा है 7 से 8। जी, मतलब हाई स्कूल का बच्चा और कोई शॉर्ट कोर्सेज करना चाहता है टेंस के सिवा या सिलेबस के संबंधित, तो आपसे वो 3 से 5 बजे के बीच में संपर्क। यस सर, यस सर। या कोई बात करना चाहता है तो आपका नंबर क्या है? 8953379084 जो आप दे दीजिएगा। जी जी, तो इस नंबर को आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको कुछ मदद कर सकते हैं एकदम 100%। जी जी, बच्चा नहीं पढ़ा है उसके बारे में वो जानना चाहता है, एग्जाम वो कैसे देगा, डरना नहीं है, जरूर टिप्स देंगे। अच्छा, जैसे इसमें जो मेरे जानने वाले हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बहुत करीब घर के बच्चे होंगे जिनके पास और पेमेंट नहीं है पढ़ने के लिए, जिसके पास पैसा है नहीं पढ़ेगा, आपसे भी पढ़ सकता है, जहाँ उसकी इच्छा वहाँ भी पढ़े। जो बहुत गरीब बच्चे हैं उनके लिए आप क्या मदद करना चाहते हैं? हम पूरा 100% उसको पूरा फीस माफ करते हैं, उनको आप निःशुल्क हाई स्कूल इंटर में परीक्षा देना चाहता है, पैसे नहीं है, आ जाए मेरे पास, तो पैसे नहीं लेंगे उससे, निःशुल्क पढ़ाएंगे। हाँ, निःशुल्क पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, 1 महीना 2 महीना पढ़ाएंगे। अब जितना दिन में वो मान लीजिए अभी आएगा तो 1.5 महीना बचा है, हम 1.5 महीने उसे पढ़ाकर निःशुल्क पढ़ा देंगे। यस सर, 100% पढ़ा देंगे। जी जी जी, ये तो समय होता है। जी जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच तो रहे होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में नहीं, ऐसे बच्चों को हम मदद करना चाहते हैं सर। जी जी जी, ये तो अच्छी बात है कि मान लीजिए आपके दिल में है कि हम किसी को मदद करें। अब बहुत से बाहरों में आदमी जाता है, सबसे पहले ये होता है जब तक एडमिशन नहीं लोगे तब तक तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, लेकिन आपका तो एक बड़प्पन है कहीं ना कहीं, देखिए तो आपका एक भाव है जो आप बता रहे हैं बच्चे वाले इस समय भी आए और कुछ टिप्स लेना चाहें तो आपसे ले आए। कहाँ बच्चे? सर कतौरा में जी, और कतौरा में गिरी सर का नाम। ऐसा तो है नहीं कि आपका नाम यहाँ लोग जानते नहीं है, गिरी सर के नाम से तो इनको फेमस है पूरे क्षेत्र में, कहीं भी गिरी सर का नाम रख दिया जाए तो इनको लोग जाने हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, खास करके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो इनके नाम से एकदम फेमस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार फिर भी अभी तत्काल में बहुत सारे से आप 25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा जिसको पढ़ाए हैं वो भी आज गार्जियन स्वरूप में होगा, उनके बच्चे आज जी सर वो है पढ़ने लायक हैं, तो कनेक्टिविटी आपकी कहीं दूर हो गई होती। इस समय आप प्रोजेक्ट में कहाँ पढ़ा रहे हैं? अभी प्रोजेक्ट में हम रवि राज जी का जो विद्यालय है। कोचिंग कहाँ करा रहे हैं? कोचिंग यही कतौरा में है। कोचिंग करा रहा हूँ जी। और आपके माध्यम चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे कि जो भी विद्यार्थी पैसे के अभाव में अभी नहीं पढ़ रहे हैं और हमारे पास आए, तो चाहे वो विद्यालय हो चाहे कोचिंग हो, हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो बाकी मैं अगले वीडियो में बहुत सारी चीजें और भी आपको सिलेबस लाऊंगा। अभी तो हाई स्कूल पर डिस्कस था, बाकी और कौन कौन सा क्वेश्चन है
और उस पर क्या क्या है टिप्स में, और भी बहुत सारे टिप्स सर को लाऊंगा और फिर दोबारा भी आप लोग से बात होगा। सर का पहला था इंटरव्यू था ताकि बच्चों को कुछ टिप्स मिले पढ़ाई का, टाइमिंग से लेकर के एजुकेशन तक। ये सारी चीजें हमने आप लोगों को बताया। फिर हम दोबारा आप लोग टाइम देंगे। तो आप लोग से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर तक करिए, ताकि जो बच्चा के पास पेमेंट नहीं है और वो पढ़ाई से अभी भी वंचित है, तभी भी उसके पास मौका है ताकि वो तैयारी कर सकता है, तो सर के पास संपर्क कर सकता है। तो आप लोग थोड़ा इसको जागरूकता में फैलाएंगे ताकि जो बच्चे के पास नहीं है वो अपना आएंगे।